जब से संविधान बना है तब से उसमें संशोधन भी होते रहे। अब संविधान संशोधन होता क्यों है? तो संविधान संशोधन होने के पीछे एक सबसे मुख्य कारण है कि जब लोगों को लगता है कि किसी पर्टिकुलर कानून में हमें थोड़ा सा अगर हम बदलाव कर दें तो हम और अच्छे से रह सकते हैं, या फिर जब सरकार को लगता है कि पर्टिकुलर किसी कानून में बदलाव करने से हमारे देश के लिए वो हितकर होगा, तो संविधान संशोधन किया जाता है। आज हम संविधान संशोधन किया कैसे जाता है इस पे बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं कि संविधान संशोधन कौन कौन से हुए हैं और यूपीएससी में कौन कौन से ऐसे संविधान संशोधन है जो अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। ये दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला संविधान संशोधन यानी प्रथम संशोधन 1951। यह संविधान का प्रथम संशोधन था जिसमें नवीन अनुच्छेद अर्थात 31 का और 31 खा को संविधान के अतः स्थापित किया गया। इसके द्वारा संविधान में एक नवीन अर्थात 9वीं सूची अनुसूची को जोड़ी गई। दूसरा संशोधन अधिनियम 1952। संविधान का दूसरा संशोधन 1952। इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया है। यह संशोधन विधेयक संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन से संबंधित था। अतः इस विधेयक के अनुच्छेद 368 के अपेक्षाओं के अनुरूप भाग का और खा के निर्देशित राज्यों में आधे से राज्यों के विधानमंडल का समर्थन प्राप्त किया गया। तो दोस्त, जो भी संविधान संशोधन होते हैं वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत किए जाते हैं। इसमें एक बहुमत होती है जिससे जब बहुमत वो प्राप्त हो जाती है तो संविधान संशोधन किया जाता है। इसका एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है और संविधान संशोधन कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, तो उस पे हम अगर आप कमेंट करोगे तो उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1952। इस संशोधन द्वारा संविधान को 7वीं अनुसूची की सूची 3 अर्थात समवर्ती सूची में प्रविष्ट 33 में संशोधन किया गया। चूंकि यह संशोधन अधिनियम केंद्र राज्य विधेयी संबंधों को शासित करने वाली 7वीं अनुसूची की एक सूची में संशोधन के लिए था। अतः इस अधिनियम के संबंध में भी अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के अनुरूप भाग का और भाग खा में निर्देशित राज्यों में से आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का समर्थन प्राप्त किया गया। चौथा संशोधन अधिनियम 1955। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31A और 31 का और 305 तथा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। सातवां संविधान संशोधन 1956। यह संविधान संशोधन पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और प्रामाणिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य से किया गया था। मोटे तौर पर तत्कालीन राज्यों और राज्य क्षेत्रों का राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकरण किया गया। इस संशोधन में लोकसभा का गठन प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, नए उच्च न्यायालयों की स्थापना और नए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आदि के बारे में उपबंधों की व्यवस्था की गई। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 360। भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए समझौते क्रियान्वयन हेतु आसाम, पंजाब, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्रों से पाकिस्तान के कुछ राज्यों राज्य क्षेत्र प्रदान करने के लिए इस अधिनियम द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया। तो दोस्त, जो ये अनुसूची की बात की जा रही है, ये आप एक इसका चार्ट आता है, अगर आप उसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो और मार्केट में अवेलेबल होता है, तो आपको उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी अनुसूची में कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स कौन से अनुसूची में आते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। 10वां संविधान संशोधन
1960 इस संविधान संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अतः क्षेत्रों दादरा नगर हवेली को भारत में सम्मिलित कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया। तो दोस्त, जब अंग्रेज थे तो उस समय भारत में पुर्तगाली भी थे। कुछ राज्य ऐसे थे जो पुर्तगाल के अंदर आते थे, तो उनको भारत में सम्मिलित करने के लिए उनको आर्टिकल संविधान संशोधन 1960 में किया गया। तो उस संशोधन में दादर नगर हवेली जो उनके कंट्रोल में थी उसको भारत में सम्मिलित किया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 11वां संविधान संशोधन 1961 इस संविधान संशोधन के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं विधि मान्यता को प्रश्नागत करने के अधिकार को संकुचित बना दिया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन द्वीप और भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तो जो 1962 का संशोधन था इसमें गोवा और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया। 13 संविधान संशोधन 1962 में फिर एक और संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा एक नवीन अधिनियम अर्थात 371 का यानी 371A संविधान में स्थापित किया गया। इसके द्वारा नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। तो जो 1962 का एक और संशोधन था उसमें एक और आर्टिकल ऐड किया गया जिसको 371 आर्टिकल नंबर कहते हैं। उसमें नागालैंड को भारत में सम्मिलित किया गया और उसके कुछ प्रावधान बनाए गए और उसको एक राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 14 संविधान संशोधन हुआ 1963 को। इस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पौंडीचेरी को भारत में सम्मिलित किया गया तथा संघ राज्य क्षेत्रों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 20 से बढ़ाकर 25 कर दिया गया। तो जो 1963 का संविधान संशोधन था उसमें पौंडीचेरी को भारत में सम्मिलित किया गया और जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उनके में जो लोकसभा सीट होते हैं उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो पहले 20 थे पर इसमें बढ़ाकर 25 कर दिए गए। फिर 15 जो अमेंडमेंट हुआ वो 1963 में हुआ। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी आयु पहले जो उनकी जो रिटायरमेंट एज होती थी वो 60 थी, फिर उसको बढ़ाकर 62 कर दिया गया। 16 संविधान संशोधन जो हुआ वो 1963 को हुआ। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19 में संशोधन करके संसद को यह शक्ति दी गई कि वह देश के संप्रभुता और अखंडता के हित में प्रश्नागत करने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विधि द्वारा प्रतिबंध लगाएगा। फिर 18 संविधान संशोधन 1966 में इस अधिनियम द्वारा भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन करके और हरियाणा नाम दिया गया। तो जो 1966 में एक और संविधान संशोधन किया गया, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप समझ लीजिएगा, 1963 वाला। इसमें क्या किया गया कि जो पहले अभिव्यक्ति की आजादी होती थी उसमें कुछ खास डिटेल्स नहीं अवेलेबल थे, तो कुछ ज्यादा ही लोग आजाद होने लगते थे। इस वजह से 1963 में एक और अमेंडमेंट किया गया। इसमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विधि द्वारा प्रतिबंध लगाएंगे, मतलब उसमें कुछ जरूरत के हिसाब से हम प्लस माइनस कर सकते हैं। और फिर जो 1966 में अमेंडमेंट हुआ उसमें पंजाब और हरियाणा पहले एक राज्य हुआ करते थे, उनको भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य बनाया गया। दो पृथक राज्य बनाने का उपबंध किया गया। 19 संविधान संशोधन 1966 इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया तथा उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया।
तो जो 1966 में एक और अमेंडमेंट हुआ, उसमें जो चुनाव आयोग होता है यानी इलेक्शन कमीशन होता है, उसके जो अधिकार होते हैं, जो उसके राइट्स होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस किए गए और जो सर्वोच्च जो हाई कोर्ट होता है उसको भी याचिका सुनने का अधिकार दिया गया, चुनाव याचिका। फिर 20 अमेंडमेंट जो हुआ वो भी 1966 को ही हुआ। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 233 ए यानी का संविधान में स्थापित करके जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति अभियान घोषित किया गया। फिर 2021 में संविधान संशोधन 1967 में इस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो जैसे आपको पता ही होगा हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो एक भाषा होती है सिंधी भाषा, उसको 1967 के अमेंडमेंट में 15 अनुसूची में जोड़ा गया। तो दोस्त आगे का वीडियो हम कल कंटिन्यू करेंगे। बताने को तो हम एक बार में पूरे कंप्लीट कर सकते हैं, बट हम इसलिए एक बार में पूरे नहीं बता रहे हैं कि आपके पास समय हो कि आप डेली का डेली जो अमेंडमेंट हैं उनको कंप्लीट कर सको। अभी आने वाले टाइम बहुत अमेंडमेंट है, जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके आने वाले यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या अन्य कोई एग्जाम हो जिसमें पॉलिटी का सब्जेक्ट ऐड है और जिसमें अमेंडमेंट्स या संविधान रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, उन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको यूपीएससी और पीसीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक और इन सभी के पीडीएफ अवेलेबल कराए जाएंगे। तो कल मिलते हैं आगे के अमेंडमेंट्स में। जय हिंद, जय भारत।